सबको अपना प्रणाम। मेरा नाम देवराज है। मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ, वर्किंग एज साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट का रिजल्ट्स आपके सामने शेयर करने के लिए। एक्चुअली ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे गुरु माँ का एक फॉलोअर डॉक्टर विजय लक्ष्मी, उन्होंने हमारा HOD डॉक्टर R हेमलता को लेटर लिखा कि हम ये एक स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे पहले से ही प्राणायाम योगा में इंटरेस्ट था, तो इसके लिए मेरा HOD ने मुझे ये काम सौंपा। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा हेजिटेट था कि योगा निद्रा एंड हाइपरटेंशन क्या रिलेशन है। मैं प्राणायाम योगा करता हूँ, लेकिन ये कैसे इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारा क्वेरीज था। मैंने पहले लिटरेचर सर्वे किया, 2 महीने लगातार लिटरेचर सर्वे किया, एथिक्स अप्रूवल लिया। उसके बाद मैंने CD सुना गुरु माँ का, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ ये योग निद्रा रियली इट्स बेनिफिशियल फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो उसके बाद हमारा टीम बन गया, फिजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, बेसिक साइंटिस्ट, आयुर्वेदा फिजिशियन, हम लोगों का 7 मेंबर का टीम है। वो 7 हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे कैसे आगे बढ़ना है, एनरोलमेंट कहाँ करना है। पहले हमने डायरेक्टर का परमिशन लिया, उसके बाद NIN नोटिस बोर्ड में लगाया। बहुत सारा NIN में भी हाइपरटेंशन केसेस है, लेकिन वो स्टाफ है जो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड आल्सो डायबिटीज़, वो लोग कोई आगे आए नहीं है कि एनरोल मतलब स्टडी सब्जेक्ट बनने के लिए। उसके बाद हमारा टीम यहाँ हमारे साथ डॉक्टर मनोज है। हम सब लोग नज़दीक का एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में सुबह कैंप लगाए। तो वहाँ जब भी सब्जेक्ट आना शुरू हो गया तो सबका मन में यही था कि योग निद्रा और हाइपरटेंशन वो कैसे लिंक हो, वो लोग समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो एनरोलमेंट के बाद हमने ब्लड सैंपल लिया, टोटल 74 सब्जेक्ट को हमने एनरोल किया। उसके बाद उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। फिर हम शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए, तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। कमिटमेंट तो दे दिया, लेकिन कैसे मैं करूँ आगे कंप्लीट। तो फर्स्ट वीक में मैं खुद संकल्प रखा कि मैंने कमिटमेंट दे दिया है, ये गुरु का काम है, कैसे भी करके मुझे ये कंप्लीट करना है। गुरु मुझे शक्ति दे दो। तो फर्स्ट वीक में सिर्फ 15 एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट थे। जो 34 हमने रिक्रूट किए थे एक्सपेरिमेंटल, उसमें फर्स्ट वीक के बाद वो लोग छोड़ दिए, नहीं हम नहीं जम रहा है करके। फिर अगेन हमने वापस रेसिडेंशियल एरिया में गए, फिर वहाँ से अनदर 20 सब्जेक्ट को रिक्रूट करके फिर सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स हमने प्रॉपर तरीके से शुरू किया। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगेन 50% ट्रीटेड केस है, 50% अनट्रीटेड केसेस था। अनट्रीटेड केसेस में सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स BP डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन फर्स्ट वीक मतलब जो ट्रीटेड केस है उनमें थोड़ा BP बढ़ रहा था। तभी हमारा क्लिनिशियंस जो फिजिशियंस है उनको थोड़ा सा डर था कि BP कम होने के बदले में थोड़ा बढ़ रहा है, ये क्या करना है। तो मैंने बोला थोड़ा और 1 हफ्ता दे दीजिए मुझे टाइम, और 1 हफ्ता दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग 180, 160/130 ये सब लोगों को अलो नहीं कर रहे थे फिजिशियंस की, नहीं ये लोग सीधा अभी हॉस्पिटल जाना है, ये जो इतना BP रहेगा तो हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने उनको अश्योरेंस दिया, एक सेशन अटेंड करने दो, बाद में नेक्स्ट डे से वो लोग हॉस्पिटल जाने दो। तो जब भी हम फर्स्ट 2 वीक्स योग निद्रा के पहले, योग निद्रा के बाद BP चेक कर रहे थे, तभी योग निद्रा के इफेक्ट दिख रहा था। फिर हमने धीरे धीरे तो 6th वीक होने के बाद हमसे ज़्यादा सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं योग निद्रा हैज़ सम पावर। तो वो लोग उनका कमिटमेंट की वजह से ये
प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मैं एक आदमी आके इधर बात कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं सबको इधर यहाँ ये सबके सामने उनका नाम लेना चाहता हूँ। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर शिशवन, डॉक्टर संतोष कुमार, साइकोलॉजिस्ट जगदीश, आयुर्वेदा फिजिशियन डॉक्टर भगवती, डॉक्टर आर हेमलता हमारा एचओडी, और इससे ज़्यादा हमको परमिशन दिया डॉक्टर डायरेक्टर इंचार्ज NIN। तो जैसा जैसा कंप्लीट होना आ गया, मतलब 11th वीक 10th वीक, तभी इस सब्जेक्ट को लगा था आगे क्या है, आगे क्या है। हमने बताया कि हम आपको CD देंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करो। लेकिन अभी भी सब्जेक्ट फ़ोन करके पूछ रहे वापस कभी शुरू करेंगे, क्योंकि वो लोग बोल रहे नहीं हमको वो NIN में ही करना है, सब लोग मिलके एक साथ करना है। तो हमने उनको ऐसा सुझाव दिया है कि नहीं, योगा निद्रा 2 CD आ रहा है, तभी वापस हम आपको बुलाएंगे करके। ये योगा निद्रा से सिर्फ BP तो मोर देन 25 mmHg सिस्टोलिक, मोर देन 13 mmHg डायसिस्टोलिक BP कम हुआ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। उसके अलावा हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ हाइपरटेंशन केसेस ही नहीं मिले हमको, उसके साथ डायबिटीज़ वाले भी मिले। तो एक्चुअली हमारा पहला इंक्लूजन क्राइटेरिया में सिर्फ हाइपरटेंशन ही था, लेकिन ऐसा सिर्फ हाइपरटेंशन केसेस नहीं मिले, इसके लिए हम थोड़ा बहुत डायबिटीज़ केसेस को, थोड़े थायराइड प्रॉब्लम वालों को, उनको भी इंक्लूड किया। तो लेबोरेटरी पैरामीटर्स इसके लिए बढ़ गया। हम लोग सिर्फ BP ने चेक नहीं किया, हम लोग ने मोर देन 15 लेबोरेटरी पैरामीटर्स भी चेक किया। उसमें 7 से 8 पैरामीटर्स कम हुआ है। ब्लड शुगर कम हुआ, CRP कम हुआ, HbA1c जो प्री डायबिटिक स्टेज पे थे वो लोग नॉर्मल आ गए, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हमने DAS स्कोर यूज़ किया विथ सीनियर साइकोलॉजिस्ट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन कम हुआ। इसका प्रूफ के लिए हमने सीरम कार्टिसोल लेवल ब्लड पैरामीटर भी चेक किया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गया है। तो मैं ये एक ही लाइन में बोलना चाहता हूँ, ये योग निद्रा ये एक रामबाण है फॉर ऑल द डिसीजेस। एक्चुअली हम हाइपरटेंशन के लिए कर रहे थे, लेकिन इसके साथ डायबिटीज़ वाले भी जुड़ गए, आर्थराइटिस वाले जुड़ गए, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म सब लोग मिल गए। तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन हमने चेक करके बता रहे हैं कि सभी के लिए ये एक ही रामबाण है। जय गुरुदेव, जय गुरु। थैंक यू डॉक्टर देवराज। योग निद्रा रामबाण है। मैं देवराज जी से प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर आएँ। डॉक्टर मनोज ऑल्सो प्लीज कम ऑन द डायस। ऋषि चैतन्य आश्रम through Guru Ma would like to felicitate you on this occasion. Dr. Devraj. आशीर्वाद के रूप में स्वरूपा। डॉक्टर मनोज। मुझे आज हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि वर्षों पुरानी ये मेरी एक इच्छा थी कि उस इच्छा का संपूर्ण होने का ये आज दिन आया है। जब योग साइंस की बात हम करते हैं, ध्यान प्राणायाम की बात करते हैं, प्रभु भक्ति करो ये बात करते हैं, तो आमतौर पर दुनिया में ये ख्याल होता है कि ये संत बाबा लोग और क्या बोलेंगे, यही तो आता बोलना, और तो कुछ आता नहीं है। परंतु जब उस चीज के साथ आज का आधुनिक विज्ञान जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं उस बात में कुछ वजन आ जाता है, क्योंकि संतों पर आज वो श्रद्धा रही नहीं, शास्त्रों पर आज वो श्रद्धा है नहीं कि संत अगर बोले ये करो तो करो। वो कहते अभी पूछते क्यों करो। And the business-minded mind asks this question, what will I gain if I do it? Because you're always thinking in line of profits and loss. Will it help me in becoming more rich?
I said, no. So why should I do it? Okay. Will it give me some Shakti? Siddhi? I said, no. I said, then I don't need it. And there are many who ask me, Guru Ma, can you do a miracle? I said, no. They said, you are useless then. Because we have become power mongers, power beggars, looking for prosperity and richness and materialistic stuff. At one time we used to say Western society is materialistic, we are very spiritual. But please pardon me for saying this. तुम तो मंदिर भी पैसा मांगने जाते हो, शादी मांगने जाते हो, नौकरी हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की नहीं, लड़का हो जाए, जॉब हो जाए, ट्रांसफर हो जाए. समटाइम ट्रांसफर इज इम्पोर्टेंट. So when you are asking material stuff from Lord, that is not called devotion, that is still being materialistic. तो हनुमान मंदिर हो या बंगला साहब गुरुद्वारा हो, भिखारी गड़े हैं, महाराज ये दे दो, महाराज वो दे दो. जैन मंदिर जावे के मस्जिद जावे के दरगाह जावे, माफ कीजिएगा, there are two types of beggars, one who is in tattered clothes and one who is suited booted, wearing a Omega watch or a Radovan or something better. Still begging, still asking. So when I said do yoga nidra, people question why. Just now, Dr. Manoj, who happened to meet me first time, he said that I was wondering how can sleep change hypertension levels? And I said, please correct, it was not sleep, it is yogic sleep. That's why we call it yoga nidra. We have some high-ranking officers from the drug industry, the government officials are also here. They know it when they do the blind studies, right? It has certain parameters. There's a blind study होगा, placebo होगा, कैसा करना है, controlled होगा, बता के दवा देनी है कि खाली powder देना है, and all that. हमारे इस योग निद्रा के ट्रायल में blind study ये हुआ कि none of the doctors had met me once. This is step one, blind done. Two, they had not done it themselves. Three, they were not familiar with the yogic science. Fourth, they were not familiar with what will it do. So they were saying we had our own doubts. इससे क्या होगा? But Dr. Vijay Lakshmi, who was at one time working in this institute, was very keen that no, we should go ahead and do it. So she used her talks and contacts and kind of make them understand why it is important. So as you heard from Dr. Devaraj, who was one of the panelists, ऐसे लोगों को लिया गया जो मुझे नहीं जानते. पहली बात, वो क्या होता है ना, आधे टाइम तो श्रद्धा में ही वो राख भी दे देना, गुरुजी कहते ओ ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो, गुरुजी राख दिया था. So they made sure that the person should not know me. अच्छा वही रहेगा. My people as a volunteers were there to help and put up the mats or put up the music system or I don't know whatever they were doing, but they were trying to help in those ways. He said we cannot enroll you because you are already biased. तो अपने माल की तो तारीफ सब कर देंगे, तो ये नहीं चलेंगे. So they took those people who had no clue who I am, who had no clue whose voice is this, because it was only the CD which was being played. Moreover, science doesn't require your infatuation, love, it just requires your facts and clean figures. And it is a system. So Yoga Nidra as a system was being investigated. And let me say this, Yoga Nidra is nothing new and I am not the inventor of Yoga Nidra, one.
Our rishis and sages had been using this in one or the another way, in different ways. So it is mentioned in Prashna Upanishad, Taittiriya Upanishad. It is mentioned in our lot of Vedic scriptures and also Yoga Darshan. And there are so many other scriptures, but in a different ways. And our Brahmins used to use the paddhati, the procedure of nyasa. Nyasa, आपने कभी पूजा कराई हो, किसी समझदार ब्राह्मण से कराई हो, तो वो न्यास कराते हैं कि अब नेत्रों को स्पर्श करिए, कंधों को स्पर्श करिए, घुटनों को स्पर्श करिए, शिखा को स्पर्श करिए, सिर हेड को स्पर्श करिए, मस्तक को स्पर्श करिए. So the paddhati, the process of nyas, but where we are not using our hand to do any movement, moreover we are using our mind. For example, this is my hand, I can see it, move it while seeing it. But I can close my eyes and keep it immobile, and I can still feel my hand. Let's do it now. Please close your eyes. Place your hand on your lap, on knee, wherever. Just close your eyes, don't move your hand. And now feel your thumb. Feel your first finger, second finger, third, fourth. Feel your palm, which is touching your clothes and your body. Feel back of your hand. ये करत विद्या है, सुनत विद्या नहीं. You have to do it. Feel the lines on your thumb, the inner part of the thumb, the lines. Feel the nail of your thumb. Feel the lines which are there on your fingers in the inner part. Feel the major three lines, lifeline, heart line, brain line, which is there in your palm. Open your eyes. Could you do that? No. Likewise, if I'll ask you to feel your eyes, you can. But if I say feel your eyebrows, you'll need to move it first to feel it. So the level of attentiveness is very low actually. So I'll just in nutshell first explain योग निद्रा. योग निद्रा में हम शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाते हैं. शरीर लेटा है, टांग पैर आपस से जुड़े नहीं हैं, हाथ बांह शरीर के साथ, टोर्सो के साथ जुड़े नहीं, शरीर से अलग हैं. आपके टोज स्टैंडिंग नहीं हैं, आपके पैर ढीले छोड़े हुए हैं. आपकी गर्दन अकड़ी हुई नहीं है, गर्दन आपने ढीली छोड़ी हुई. कैन गो टू लेफ्ट और राइट और कीप इन द स्ट्रेट, जैसे बीच में रख ली. आंख हम बंद करते हैं. लाइट नहीं जगी हो, ये मेक श्योर कर होना चाहिए. देयर शुड बी नो लाइट हिटिंग ऑन टू द रेटिना, बिकॉज द लाइट विल एक्साइट योर प्रीफ्रंटल ब्रेन, विल मेक यू गो इन टू एक्टिव थिंकिंग. इसीलिए रात सोते समय आप लाइट बंद करके सोते हैं, लाइट जगा के नहीं सोते. कभी बड़ी थकान हो, थकान के मारे सो जाओ तो अलग बात है, बट यूजुअली यू पुट योर लाइट्स ऑफ, देन यू लीव योर बॉडी लूज. सो योग निद्रा में फर्स्ट स्टेप में हमने बॉडी को लूज छोड़ा. सेकेंड स्टेप में हमने अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस किया, ब्रीदिंग डीप लॉन्ग करी. थर्ड स्टेप में हमने मानसिक ओंकार का उच्चारण किया. फोर्थ स्टेप में हमने अटेंशन की रोटेशन करी. अब वो आप सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते हैं, खुद सोच के नहीं कर सकते, क्योंकि योग निद्रा में द ऑब्जेक्टिव इज दैट वी ब्रिंग आवर कॉन्शियस थिंकिंग माइंड इनटू स्लम्बर, lazy zone, and we want it to go into the same state like when you go into deep sleep. But we don't want you to lose your attentiveness.
अब अंधेरे कुएं के अंदर, नींद के इस अंधेरे कुएं के अंदर हम आपकी चेतना को ले जाना चाह रहे हैं, पर इसको हम जगा के कैसे रखें? तो वो काम करती है मेरी आवाज, या जिस भी किसी और की आवाज में अगर वो रिकॉर्डेड है तो द वॉइस विच इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन, द वॉइस इज कीपिंग यू अप and your resolve that I will not sleep is keeping you up. पर अपने इस प्रीफ्रंटल ब्रेन जोन को हम calm, relaxed and quiet जोन में ले जाना चाह रहे हैं, तो नींद जैसे लक्षण में पूरा शरीर जाएगा पर नींद में नहीं जाना है। तो जो अवेयरनेस का हमने रोटेशन किया फुल बॉडी में, और फिर हम रिवर्स काउंट में गए। अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग चैलेंज। इफ देयर इज एनी साइकियाट्रिस्ट सिटिंग हियर, दे नो इट, दैट इज द बेस्ट वे टू पुट समबडी इनटू स्लीप, दैट इज आस्क देम टू डू रिवर्स काउंटिंग। एंड नो वंडर, रिवर्स काउंटिंग तो बड़ी दूर की बात है, खाली कोई एक मंत्र को बार बार बोले, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, इवन देन स्लीप विल कम। तो कई लोग तो नींद की गोली नहीं लेते, वो कहते माला उठाओ, राम 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 राम, गए। हिंग लगे ना फिटकड़ी रंग चोखो चोखो, हाँ खर्चा भी कोई नहीं और ऐसे ही सो गए आप। तो नो वंडर बहुत सारे बूढ़े लोग माला जरूर जपते, इसलिए नहीं कि उससे भगवान खुश होंगे, इसे नींद अच्छी आती है। या हमारे इस देश में ज्यादा साइकियाट्रिस्ट की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ रही क्योंकि भगवान का नाम ही चैन भी दे देता है, नींद भी दे देता है। सो व्हाई गो टू अ साइकियाट्रिस्ट व्हेन दिस कैन वर्क सो गुड? एंड नो वंडर इन अमेरिका every second person is on sleeping pill. Every second person is on sleeping pill or anxiety pill or keep calm pill. They call it keep calm pill. So calmness is sold in a capsule form. No wonder pharma company people are getting richer and richer. 300% profit is there in this, right? So anyhow, that's not my subject. I love all pharma people anyhow. So in a yoga nidra, in this sheer relaxed mode, the body is gone into sleep mode, but your attentiveness is up. Then comes the visualization part, which actually will wake up your subconscious mind. So the bridge in between subconscious and conscious mind, that is the bridge where I want to keep your attentiveness. Meaning, इधर गया तो गहरी नींद में गया और इधर गया तो पूरा जाग जाएगा। हम कह रहे हैं ना जागना है ना सोना है, बीच में रहे। And that's the beauty of yoga nidra. See, if you have dozed off, तो yoga nidra नहीं सिर्फ निद्रा, और अगर जगे रहे रिवर्स काउंट में तो you are doing yoga nidra. Yoga means to join, yoking, joining. So when we are yoking our consciousness with super consciousness, that is what yoga is. Yoga is not just doing Shirsasana. That's the physical part of it. But your objective is to join your Chetana or consciousness with the infinite, all-pervasive, super maxo consciousness, macro consciousness. So योग निद्रा के जो लाभ हैं, अब वो सुनने से नहीं आएंगे तो करने से आएंगे। अब मैं कहती थी करने से क्या क्या लाभ होगा, तो सब कहते थे जी ऐसे ही बोल रहे हैं। And best part is there are hundreds of people who don't even agree or accept that they are stressed. So I would like to use a small PPT which will make things more simpler for you. Because the focus is on blood pressure, so I am going to talk more about the blood pressure and reasons why it happens and how just Yoga Nidra alone can alleviate your this hypertension problem. I'll take a little moment and talk about this little more from the scientific point of view and the history. As I was showing, the न्यास इस भारत में हमेशा हुआ है,
श्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मण ये बात जानते थे, वो हमेशा इसका उपयोग करते रहे। और योग निद्रा के विषय में बहुत सारा जिक्र हमें दूसरे शास्त्र और ग्रंथों में मिला। और हमारे जितने भी अष्टांग योगी हैं, जब वो शव आसन करते हैं अपना आसन अभ्यास पूरा करने के बाद, तब वो ये क्रिया को करते ही थे। शवासन is not just lying in a corpse pose and not doing anything. That is the time when this was done. Because it is very personal, internal. How would anybody know what you are doing while lying down? Swami Bua, I like to mention Swami Bua, a great yogi who lived for 125 years. He had been using the Yoga Nidra after his asana practice, and that is what he was teaching. But because he never made any institution or ashram or used any ways to popularize it, hence only his close students could learn from him. Then I would like to mention the name of Swami Satyananda Saraswati of Bihar School of Yoga, who did a pioneer job of integrating all different methodologies mentioned in different shastras and created this one unique method. So from 1962 to almost 1980, he propagated yoga and yoga nidra in most of European countries and South American countries, Iran, Egypt, including, there are so many other countries where he did this beautiful work. Then I would definitely like to mention the name of Swami Rama. The Himalayan Institute was formulated by him, and he was one yogi who presented himself into Menninger's laboratory in America, where he conducted yoga nidra, and that's amazing thing, in sitting posture, not in lying down posture. And in 1971, this clinical trial was done on Swami Rama, and EEG was drawn out and all the diagnostician details and parameters were checked. So his pulse rate came down, his breathing rate came down, and then when he went into the last part, that is the deep sleep, now the delta, theta waves and alpha waves are being measured whether it is happening or not happening. And everything was monitored and controlled. If you can go to on YouTube, you might find that video where Swamiji is being wired with all these instruments, and there he is meditating. And also, when deep sleep happened, as per the psychiatrist, because no REM was happening, no rapid eye movement was happening. And as per the psychiatrist and the doctors, he is in deep sleep. Yet when he woke up, he said, this person was saying this person was saying this person went out. He said, were you sleeping or what? Were you waking or what? You are confusing us. And although not just this, he also displayed some yogic feats, and that is, he placed down his pulse where there was no pulse, and doctor said there is no pulse, and there is no heartbeat, and there is no graph coming in the EEG. Now this is something of a very advanced level. 3 doctors wrote his death certificate, that he is dead. Swami Rama is dead. His death certificate was written. And after that, 20 minutes after that, he revived his all organs and he sit up and he said, I am only living person who has a death certificate also. Now this is something again which is of very, very advanced level. We are not going to talk about more about that. So Swami Bua, Swami Rama, Swami Satyananda Saraswati, these people did so beautiful work in propagating, but somehow there's still so many people who have no clue about what this is. And hence, from last almost 8 years, हम जब योग निद्रा लोगों को कराते, तो हमें ये दिखता कि अद्भुत इसके results आ रहे हैं. See, this is the healing blood pressure through Yoga Nidra, a scientific study and presentation. बताइए किसका? Now, next please. Are you stressed?
आंसर क्या होता है? मैं, ते चिंता, क्या बात कर रहे हो? नॉट एट ऑल. आस्क एनीबडी, आस्क 20 पीपल, दैट्स योर होमवर्क. ठीक है, बिग मामा इज सेइंग डू योर होमवर्क. आस्क 20 पीपल, आर यू स्ट्रेस्ड? पागल हो गए, हम क्यों स्ट्रेस्ड होएंगे? हम तो खाते पीते मौज करते. नो स्ट्रेस. लेट्स मूव ऑन. लेट्स चेंज द क्वेश्चन. डू यू गेट इरिटेबल एट टाइम्स? से यस और नो. डू यू हैव डिस्टर्ब स्लीप? डू यू गेट वरीड ऑफन? डू यू फील लो एट टाइम्स? डू यू सफर फ्रॉम एनी हार्ट प्रॉब्लम्स? Now, these are all leading to points. अब तुम क्या कहोगे? जस्टिफाई करोगे. जस्टिफाई, लो जी चिंता तो सबको होती, कभी कभी लो तो सब एक काफ़ी पीते ठीक हो जाते हैं, 2 रसगुल्ले खाते ठीक हो जाते हैं. पर मैं कह रही हूँ रसगुल्ला ना हो, काफ़ी ना हो, और वो दिन भर घूमे, दिन भर काम किया, और सारी दुनिया निराश में. हम हैं बखूब इंसान, काम किया और शाम को है हम गिलास में. ग्लास नहीं, स्कॉच बियर ब्रांडी नहीं. वरीड बोले सारे ही होते हैं, चिंता बोले सबको होती. नींद उज कभी कभी जी, कभी कभी तो सबको ही होती है. बट अगर ये आपका जवाब है कि सबको होती, तो इसका मैं कहूंगी सबको स्ट्रेस है. फिर होना क्या चाहिए? एक छोटा बच्चा देखा आपने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, दे आर वेरी गुड. पुट देम इनटू पिलो, दे स्लीप. पुट देम ऑन शोल्डर, दे स्लीप. पुट देम इन अ चेयर, दे स्लीप. पुट देम ऑन पॉटी, दे स्लीप ऑन द सीट. एंड नाउ लेट्स टेक एन एडल्ट. एडल्ट मतलब स्कूल कॉलेज वाला भी आजकल एडल्ट ही हो गया है. वो 12 में तो गर्लफ्रेंड लेके घुमा रहा होता है, हाँ, 11 में पूछ रहा होता है मेरी बनती नहीं कोई दोस्त, राइट, एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक चल रहा होता है. जैसे ही अकल जगी, अकल में आई स्ट्रेस, फिर बिस्तरे लगाओ, एसी लगाओ, कंबल बिछाओ, लेवेंडर टी पियो, हाँ, बहुत कुछ इंतजाम करो, पर नींद डिस्टर्ब हो गई. क्यों? बिकॉज ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्लीज. इट इज स्ट्रेस. सो क्यों शर्म कर रहे हो ना? आज दिल की बात यार करते हैं, कुछ अपनी कहते हैं, कुछ तेरी सुनते हैं. व्हाट इज द इशू? देखिए, आई एम नॉट हियर टू जज यू, यू नो इट. आई एम योर फ्रेंड. I am called Guruma, sure, by my disciples, but I see myself as your friend. I have certain means, methods and techniques which I can pass it on to you so that you too live in ananda, not in stress. Let's move on. The potentiality of mind is that diseases originate from the mind and manifest in the body. Stressed mind has the potential to create any dis-ease. What is disease? Dis-ease. Be it hypertension, insomnia, heart disease, anxiety, and the list goes on. Let me tell you, if you are stressed, your hydrochloric acid levels will go skyrocketing. That will give you acid reflux. And if you have acid reflux, you cannot sleep. भाई यहाँ पेट में जलन हो रही हो, खट्टी डकार चल रही हो, तो नींद आएगी क्या? पड़ोसी ने फोन किया, मेहता जी क्या? बोले डकार कम मारो, बच्चे डर के जाग रहे. तेरे डकार इतने खतरनाक, खराटे सह रहे थे, अब तो डकार भी आ रहे हैं. वो कहते जी वो बारिश हो गई थी, पकौड़े खा लिए थे, चटनी थोड़ी स्वाद थी, इसलिए ऐसा हो गया. बट इफ यू हैव एसिड रिफ्लक्स, डोंट ब्लेम योर पकौड़े, ब्लेम योर स्ट्रेस. छोटा बच्चा भी खाता है ना पकौड़े, वो मारता डकार, हाँ, सुना कभी? वो खा के भागता रहता है, खेलता रहता है. बारिश आई, नाचता है, बारिश में भीगता है. माँ कहेगी बीमार हो जाएगा, अंदर आ जा. तुम ये नहीं समझते, जितना मिट्टी में खेलो, जितना बारिश में नहाओ, तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती. इसलिए आज भी यहाँ जो 60+ बैठे, उनका शरीर तगड़ा है. आज के 20 साल के जवान लड़का और लड़की से ज़्यादा तगड़े हैं वो, क्योंकि तुम मिट्टी में खेले हो, क्योंकि तुम बारिश में नहाए हो, क्योंकि गर्मी में रात छतों पे तुम सोए हो, हाँ, छतों पे सोए हो.
बारिश आई, बिस्तरे उठा के भागो, बारिश बंद हो गई तो वापस बिस्तरे बिछाओ. हाँ, the fun of being close to nature has been always been there. But anxiety, now what is anxiety? Anxiety है ये काम होगा नहीं होगा. देखिए एंजाइटी कैसे चलती, हाय मैं पास 10वीं में होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फिर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम, फिर शादी, लड़की लड़का अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहू आई कहीं लड़के को पटा के ले तो नहीं जाएगी, हाँ जमाई आया है कहीं मेरी बेटी को मारेगा तो नहीं, ये कमा के खिलाएगा तो सही उसको, हाँ फिर आगे मेरे बेटे का बच्चा होगा कि नहीं, कब होगा. और हमें ऐसी आदत पड़ गई है ना चिंता करने की, बारिश ना हो तो रोते हाय बारिश नहीं हो रही, हो जाए तो रोते हाय बारिश हो रही है. खाना टाइम पे ना मिले, अरे क्या हो गया खाना ही नहीं दे रहे, खाना आ गया तो एक ही बनाया. आदत हो गई है ना पिटने की, तो पिटते रहो पिटते रहो पिटते रहो पिटते रहो, सटते रहो सटते रहो सटते रहो, ये हमारे स्वभाव में बन गया. अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये क्या देगा हमें, स्ट्रेस. और स्ट्रेस आया तो खाम खा में आपकी आर्टरीज ब्लॉक होंगी, हार्ट ठीक काम नहीं करेगा, हार्ट ठीक काम नहीं करेगा. और जो बात बात पे गुस्सा खाएंगे, जो कि खाते रहते, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, सुनो मेरी बात, अरे भाई नहीं सुनते रहने दो, जा बेटा हवा खा, छोड़ देना, नहीं पता है ढीठ है, पता है तेरे पे गया है, तेरे पे ही गया है ना, तूने अपने बाप की नहीं सुनी, वो तेरी क्यों सुनेगा. मान लो ना कि गड़बड़ हो गई है, forget it, we don't leave it. चिंता 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 चिंता. और मजे की बात यह है कि कभी कभी थोड़ा सत्संग सुन लेते तो फिर कहते ना जी सब कुछ तो भगवान का ही है, दिल में मानते सब मेरा है. यहाँ जितने मेल जेंट्स बैठे हैं, दोज हु थिंक दैट दे आर द हेड ऑफ द हाउस, मैं कमाता हूं तो घर चलता है, माँ सोचती मैं संभालती हूं तो घर चलता है, दोनों की आपस में लड़ाई चलती, तू चला रहा है कि मैं चला रहा हूं. ऊपर दादी साहब बैठी होती, दादी कहती ना तू चला रहा है ना तुझे, तो मैं ही संभाल रही हूं सब कुछ, मैं ना हूं तो घर ना चले. तो ये क्रेडिट सब लेने में बिजी हो गए हैं, तो ईगो ट्रिप्स आर टू मेनी देयर, सो दैट गिव्स बर्थ टू लॉट ऑफ टसल एंड फ्रिक्शन एंड ईगो क्लैशेस. That again gives birth to stress. Now, amazing. We have the scientist over here sitting. We have Dr. Surinder over here sitting. I would really request that please ask somebody who can make a stressometer. मैंने लगाया और अभी तो सारे झूठ बोलते हैं, भगवान की कसम खा के झूठ बोलते हैं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं. जैसे आज हम बीपी चेक कर सकते हैं, जैसे आज हम हार्ट रेट चेक कर सकते हैं विद द मशीनरी, लेट देयर बी अ मीटर विच टेल्स यू दैट हाउ मच स्ट्रेस यू हैव, एंड इट शुड गाइड यू दैट इफ योर लेवल इज दिस, then you are in a very dangerous situation. Let's move on. What to do? Now, this is what you do. In first, get the best diet, मुंह ठूसो, Italian, Thai, Chinese, अच्छा खाओ, stress भगाओ. फिर go to the best gym. दंद निकल गए, वजन नहीं चुके जा रहे, पट करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेस जाएगी. Then go to the best spa. You know they have one stroke where they beat you up with their fist. That is one of the stroke in massage. So here you are getting beaten up and you will pay that person. Oh, so nice massage. तो घर में कोई थप्पड़ मारे तो रोते हो आगे से, वहाँ खुशी से खा रहे होते तो और जोर से, पीठ पे नहीं लगाई, कंधे में जरा जोर से, वहाँ खा रहे हो मार और पैसे दे रहे हो. So spa or diet or gym, but it's useless until, let's move on, you train your mind to be stress-free. Stress-free mind is equal to disease-free mind. Now let's see what happens if
द माइंड इज नॉट डेल्ट। अगर मन को हमने ठीक नहीं किया, बाकी सारा कुछ कर लिया, तो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, इट्स अ डेंजर, गेट हेल्प। ये मीटर बता रहा है, नॉर्मल तो बेचारा दिख भी नहीं रहा है इसमें। सो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेट्स हाई ब्लड प्रेशर एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट causes of premature deaths worldwide. That is what WHO says. Now, how much high is a high blood pressure? As per WHO, अगर आपका blood pressure 160/95 mm of Hg or higher is considered to be high blood pressure, or we can call it hypertension also. अब ये 160/95 मैं ऐसे महानुभावों को मिली हूँ जिनका 110/180, जिनका 115/200, और फिर क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक, फिर क्या हुआ? पैरालिसिस, फिर क्या हुआ? जीभ बंद, फिर क्या हुआ? व्हीलचेयर पे आ गए। क्यों? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर कैन बी एब्सोल्युटली नॉन सिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं और आपको बीपी हाई है, आपको पता ही नहीं। हाई बीपी मतलब यूं समझिए कि एक पानी का पाइप होए और उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाए, क्या होगा? पाइप फट जाएगा, राइट? घर में पानी का पाइप है ना, आपने देखा। सो आप उतना ही प्रेशर छोड़ते हो जितना पाइप बर्दाश्त कर सके। हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स एक पर्टिकुलर प्रेशर को तो बर्दाश्त करेगी, लेकिन अगर उसका ब्लड की सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा, क्या होगा? रप्चर। Then the rupturing might happen. Now, हम कहें जी बीपी है जी, क्या हुआ? गोली खाई, ठीक है। तो आपकी जो मेडिकेशंस हैं, they come with a bag full of side effects. That is why the doctor needs to improve upon the dosage. बढ़ती जा रही, डोजेज बढ़ती जा रही। अब आपने डोज तो बढ़ा ली, पर अगर उसका रीजन ठीक नहीं किया, प्रॉब्लम वही, बस यूँ समझो कि मुंह पे पिंपल निकल गए थे, मेकअप करके देवी जी ने छुपा दिया, कहती आई एम नाउ ब्यूटीफुल बिकॉज माई पिंपल्स आर नॉट विजिबल। आपके फोड़ा हो गया है, अल्सर हो गया है, आपने उसकी कुछ कोटिंग करा के उसको रोक दिया है। दैट इज नॉट द क्योर, इट इज लाइक अ बॉम्ब वेटिंग टू एक्सप्लोड। इजंट इट स्ट्रेंज? हम खुशी से जीना चाहते हैं, लम्बा जीना चाहते हैं, पर हम ये भूल गए कि अगर हम तनाव में रहेंगे तो हम अपना जीवन रेखा छोटी कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर, स्ट्रोक से डेथ हो रही है 57% एज पर WHO, एंड द 24% इज द कॉरोनरी हार्ट डिजीज डेथ्स। ये डेटा WHO का है। इंडियन मेन एंड वुमेन सफर इक्वली एज पर द एनालिसिस, ये 2005 का है। 20.6% of Indian men, 22.9% of Indian women suffer high blood pressure. And it is expected to rise to 22.9 and 23.6 respectively by 2025. But एक अगली जो खतरनाक खबर आती है वो ये, but the estimates of WHO says that for 2008, it has already reached 33.2% in men and 31.7% women in India. Urban India में 25% of people have it, and rural India में 10%. तो आसान इलाज ये है, शहर छोड़ो, पिंड जाओ। सजेशन, मोबाइल फोन कम यूज करो, राइट? अभी यहाँ क्या है, ये पार्टी जाना, वो पार्टी जाना, रात सोते हैं 12 बजे 2 बजे, हाँ, सुबह उठ रहे 10 बजे 11 बजे। ओ आई हैड अ ब्लास्ट। माय डियर, यू हैड ब्लास्टेड योर ओन बॉडी। व्हाई? व्हेन यू डोंट स्लीप इन टाइम, योर बॉडीज सर्केडियन रिदम गोज haywire. All hormones are secreted in the sleep time. Your hypothalamus वो पूरा कैलकुलेशन करता है कि कितना हार्मोन रिलीज करना है, कितना पेट में, कितना यहाँ, कितना वहाँ, और सब तरह के हार्मोन्स की कैलकुलेशन डीप स्लीप में होती है। आप सोए ही नहीं तो शरीर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? Next, we move efficacy of the medicine as per WHO.
Estimate says in 2008, only 25.6% of treated patients of BP could be controlled through medicine. कितने दवा खा के भी सिर्फ 25.6% लोग ठीक होते नहीं हैं, बचे रहते, बढ़ता नहीं, कंट्रोल में रहता है, ठीक नहीं होता. So that's the warning that it is a killer. High BP is a killer. कातिल अंदर लिए बैठे हैं, भाई तो अच्छी बात नहीं है. Moving on. Does medication really help? 1. Dosage increases in time. अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पर. 1. Dizziness. 1. Headache. 3. Constipation. 4th. Dehydration and many more. मुंह सूखता है बार बार, पानी पीने की जरूरत होगी. Let me say, जितना अधिक पी रहे हैं पानी, your kidneys will be functioning more because they have to remove the water, extra water from the, so more urination. Again, there's a cycle, there is a need. प्यास लगे पानी पियो, पर अगर दवा की वजह से मुंह सूख रहा है और आप पानी पीते चले जा रहे हैं, तो you are putting an extra load on your kidneys. Now this is something again which needs to be investigated. I can keep all your scientists very busy. Why? Because I want people to understand their own body and their mind. तो दवा खा के हम ठीक है, गलत. High dosage of BP medicine can cause liver disease, damage kidney and lead to depression. गए थे BP ठीक करने, डिप्रेशन लेके आ गए, free gift. You know, 1 buy 1 get 1 free. So nice. Take medicine, get depression free. तो ये बीमारी बढ़ रही कि भाई साहब कम हो रही है. Elevated risk of cancer, and according to new research, antihypertension medicines can increase stroke by 248%. अभी क्या मामला क्या हो रहा है भाई साहब, हम ठीक हो रहे हैं कि और बीमार हो रहे हैं? What are we doing? What do you want to really do? Let's move on. Now, how Yoga Nidra will help you to alleviate the hypertension? There comes my favorite ICMR and my favorite Dr. Devraj and Dr. Manoj. Let me take all the names. Dr. Santosh Kumar, Dr. Raja, Dr. Bhagwati, Shri Jagdish, Dr. R. Hemlata, and Dr. Vijay Lakshmi. These all people, they did this research. And इनकी रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आपने अभी सुन लिया देवराज जी से कि इसमें हमने ब्लड प्रेशर को तो लिया, साथ ही साथ पैरामीटर्स में उनका लिपिड प्रोफाइल, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन दैट इज HbA1c, ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन, होमोसिस्टीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, कॉर्टिसोल, थायराइड, इन्फ्लेमेटरी, एंडोथेलियल मार्कर्स अमंग द हाइपरटेंशन के साथ साथ हम ये सब चीज़ों को भी कवर करा. मेरा पता मन क्या था, मैंने कहा विजय लक्ष्मी क्यों चक्कर में पड़ रही है, ये तुम्हें इतना सारा क्यों फैला रही, खाली बीपी लेना. कहते नहीं, जब हो रहा है दिस कैन बी इजीली इंक्लूडेड. I said, okay, be my guest. So that was her suggestion, and also suggestion of the team head over there, the head of the department. He said, no, let's do it. As doctor said, आपने सुना है कि उन्हें खुद को डाउट था कि लो जी सोने से क्या हो जाएगा, हम रोज सोते हैं, सोने से क्या हो जाएगा. पर उन्होंने this is why I call it a blind test done. The doctors had no faith into it because they had no scientific paper onto it. What to do? अंधेरे में तीर चला रहे, पर इन्होंने तीर चलाया. उस तीर के चलाने से, let's move into the next slide. The beneficiary impact of Yoga Nidra: significant reduction of systolic BP, the upper level, diastolic BP, the lower level, of hypertensive subjects in experimental groups with Yoga Nidra intervention. माने जिनका blood pressure had touched 143/90, it came down to 118/77. कोई दवा नहीं. And I was told that there was one doctor also who was kind of brought into it by Dr. Devraj कि नहीं तुम आओ तो सही देखो एक बार. अब वो डॉक्टर का ऐसा कैसे होता है, हम दूसरों को दवा देते हैं, ऐसे कैसे होता है. But even he did that, and now he says that I am so thankful that you have introduced me to this,
because now I myself don't need a BP medicine. The doctor doesn't need the BP medicine, and he was prescribing it to all patients. Now, from 160, if it can be brought down to 118, it means something. How? Why? I'll give the answer. One, you are divine being. You have forgotten that. Two, when you go into that brink of conscious and the subconscious, meaning wakeful and sleep, उस border line पे जब आप आते हैं, and the procedure where you were doing the reverse count, and where you were breathing deep, and you were using your own mind to do visualization. आँख बंद है, सेमाई स्लीप स्टेट में है, तो हम जब दृश्य बनाते हैं, बादल, मोमबत्ती की लौ, समंदर, रेगिस्तान, जैसे रात सपने में आपका मन पूरी दुनिया बना देता है, योग निद्रा में हम नींद में नहीं हैं, पर वही शक्ति जो मन की स्वप्न में काम करती है वो योग निद्रा में काम कर रही. तो द एक्सपीरियंस इज सो रियल that as if you are seeing a cloud with your open eyes. Visualizing green grassland, visualizing temple, visualizing your guru, visualizing a cloud, visualizing an ocean. I have worked with thousands of people. Thousands I'm saying. उन सबके experiences एक, utterly sheerly relaxed. दो, अब तो हमारे पास जो results आए हैं, इन results को I'll just read it from the chart which I have, the report. HbA1c का जब बंदे को लिया गया तो उसका लेवल था 5.92, योग निद्रा के बाद it came down to 4.92. Fasting glucose level was 108.5 and it came down to 95.8. C reactive protein, जिसकी वजह से inflammation of arteries, veins and heart muscles होती है. It can happen to any organ. That was 2.2 baseline, and when this Yog Nidra was post जब उसका किया तो it came half, that is 1.07 insulin levels. वो चेक किए गए, शुरू हुआ तो 15.28 और बाद में जब मेजर किया तो it was 11.88. HOMA, that is the homostatic model of assessment जिसे कहते हैं, ये हमारे बीटा सेल फंक्शंस को चेक करता है, उसका क्वांटिफाई द इंसुलिन रेजिस्टेंस. दैट वाज 3.86. आफ्टरवर्ड्स इट वाज 2.86. ऐसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल माय फेवरेट वर्ड, बार बार मैंने यूज किया है, स्ट्रेस हार्मोन नहीं, स्ट्रेस हार्मोन. एक महिला मुझे कह रही थी, आई वो बेटे की शादी हुई पर मिली 6 महीने बाद, मिठाई भी लाई. मैंने कहा फिर कैसे हो? कहती जी 5 फुट 6 इंच का कॉर्टिसोल घर में आ गया है. मैं मतलब कह रहे जी बड़ी टेंशन दे रही है, मेरा तो स्ट्रेस हार्मोन ही बढ़ गया. आप कॉर्टिसोल कह रहे थे, मैं 5 फुट 6 इंच का कॉर्टिसोल मेरे घर आ गया है, तो मेरा भी बढ़ गया है बीपी, मेरे पति का भी बढ़ गया है, मेरी सास का भी बढ़ गया है. तो मैंने कहा भाई किस हकीम ने सलाह दी थी? कहते जी क्या करें? वो कहते मेरी हुई, सोचा बच्चे की भी तो करनी है, सोसाइटी तो यही होती है भाई, मेरी हुई तेरी भी कर. कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तू काहे खुश है? चल तेरी शादी कराते. तू क्यों खुश है? हद हो गई. तो वो जो जलन थी ना शादीशुदा दोस्तों की, और फिर मार दिया बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, मार दिया. एक अदद चाहिए, और जो गाने चलते हैं सारे ढूंढते फिर रहे, कोई छोरी तो कोई छोरा. कहते मेरे घर तो कॉर्टिसोल आया है. मैं कहा कोई बात नहीं, तो योग निद्रा 2 times a day करो, नो वरी, कोई प्रॉब्लम. देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी,
ऐसा नहीं कि आपके ही आती, महाराज हमारे भी बड़ी आती। खटपटी चेल्ले आ जाते, डंडा मार भगाने पड़ते, ये भी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन है, although I'm not very actively part of it, but somewhere they need my guidance. So when I sit and listen to grievances and problems coming, तो hire fire मैं भी कर रही होती हूँ, fire that person, do that. But हम थोड़ा ये एक काम ये है कि situations cannot be changed, but the state of your mind can be changed. हम परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं, पर मन का स्थिति बदल सकते हैं। और अब योग निद्रा से हाई ब्लड प्रेशर का परिस्थिति भी बदल सकते हैं, इंसुलिन लेवल कम कर सकते हैं, क्रेटिनिन लेवल ठीक कर सकते हैं, होमा ठीक कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल ठीक कर सकते हैं। एंड सी, इसमें आप कोई गोली नहीं खा रहे, कोई कैप्सूल नहीं ले रहे, अपने घर में आराम से आप लेटे हैं, सीडी लगाया, लेट गए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया, 30-35 मिनट्स का कंप्लीट ये मेथड है, 35 मिनट में आप उठ के बैठ गए। एंड नाउ व्हाट द ICMR, the National Institute of Nutrition says cortisol level was at 138.48, और बाद में it came down to 106.66 लेवल। कितनी रिडक्शन देखिए हो गई। इसी तरह adiponectin levels came down, homocysteine levels came down, and must thing is the lipid profile too was taken into consideration. And in this again we have beautiful changes happening, reduction is happening in your cholesterol levels. And then DAS score analysis जो माइंड के लिए किया जाता है, तो उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस के लेवल्स, वो सब की रिडक्शन प्री एंड पोस्ट, ये हमारे डियर फ्रेंड्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट हैड वर्कड हार्ड। एंड अगेन लेट मी से, दे हैड नो क्लू हु आई एम, मुझे मिले नहीं हैं, मुझे जानते नहीं हैं, पहली बार यहाँ मुझे मिल रहे, तो टोटली ब्लाइंड, ना मेरा पता ना कुछ लेना ना देना। हाँ, ये डेफिनेटली अब योग निद्रा के जब अच्छे रिजल्ट्स आए तो फिर जैसे डॉक्टर मनोज ने कहा, तो फिर लगा कि भाई ये तो बड़ी खास चीज़ है। एंड वी वर थिंकिंग इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बट सो मच हैज़ हैपेंड नाउ। If you do the Yoga Nidra, this is the last slide, the side benefits of Yoga Nidra. Side effect means a side benefit. 1, no expense. 2, you treat yourself, you become your own doctor when you practice. 3, normalizes systolic and diastolic BP. 3rd, strengthens your willpower. Willpower, why? वो इसलिए जब आपका मन शांत होता है, जो स्टेज 1 में हो जाएगा, फिर हम कहते कि अब संकल्प करो, तुम जीवन में जो चेंज करना, चाहे वो कोई बुरी आदत है, चाहे वो कोई पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, चाहे वो कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तीनों कुछ भी संकल्प, ये आप अगर उस समय पर करते हैं तो मन की संकल्प शक्ति कई गुना बढ़ जाती है जब मन रिलैक्स्ड होता है और मन उस जोन में होता है जिस जोन में किया गया संकल्प उतना ही पावरफुल है जितना एक योगी का किया गया संकल्प हो सकता है। देखिए, संतों की वाणी में आया, साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा न जाए। अगर साधु कहते किसी को कुछ कह दे तो खाली नहीं होता, पूरा होता है, पूरा होता है। मैं एक छोटी सी एक अपनी जिंदगी की उदाहरण दे देती हूँ। मैं 12-1 साल की थी, मेरी आदत थी मैं नकल उतारती थी, किसी की भी नकल बहुत अच्छे से कर। तो हमारे घर में जो संत आते थे सत्संग करने, तो वो दाढ़ी मूछ थी और वो कैसे बैठते हैं। तो एक दिन मैंने अपने एक पड़ोसी जो बच्चे थे उनको कहा तुम नीचे बैठो, मैं खुद कुर्सी में बैठ गई। तो मैं उनकी एक्टिंग करी, कैसे वो बोलते हैं, वैसे बाएं मार मार के बोलते थे, शब्द गाते थे तो भी, भजन गाए तो भी, और समझाते थे इन पॉइंट बाय पॉइंट।
पॉइंट बाय पॉइंट बोलते थे और बार बार पूछते थे, मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर, वेरी इंटरैक्टिव। और फिर वो लास्ट में दूध पीते थे और फिर वो अपनी मूंछ पर ऐसे हाथ मारते थे, राइट? फिर वो रुमाल से यूं यूं टैप 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 करके साफ करते थे। सो आई डिड दिस होल, सो एवरीबडी वाज हैविंग ग्रेट टाइम। प्रॉब्लम ये हो गई, मुझे नहीं मालूम था वो ऊपर छत पे ही बैठे हुए। तो जब उन्होंने ये देखा तो कहते हैं, हमारी कुर्सी पर बैठ के हमारी नकल करती है, अब तुझे सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा। I was 12 at that time and no clue what I am doing. I'm just having fun. बच्चे मस्ती करते थे, मैं तो मस्ती कर रही हूँ। तो साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया व्यर्थ न जाए। जब आप योग निद्रा कर रहे हैं, आपकी मनस्थिति एक साधु जैसी ही हो जाती है। इसका अर्थ उस समय पर जो आप संकल्प करेंगे वो निश्चित पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। अब कभी कभी ना लोग क्या थोड़ा बचकानी हरकत कर जाते। एक हमारे शिष्य है, आर्मी में है, कर्नल हैं, बहुत प्यार करते मुझे कहते जी मेरा ना फुटबॉल का मैच था तो मैंने अपनी टीम के लोगों को करो योग निद्रा, तो सबको लिटा दिया और मैंने कहा देखो एक ही संकल्प करना है कि हम मैच जीते। तो कहते जी मैंने जब एक्सरसाइज गेम प्रैक्टिस सब हुआ और बाद में सबको ना लिटा देना खुद भी, और फिर बाद में पूछते थे संकल्प ये किया था ना, संकल्प ये किया था ना। तो उसकी पत्नी बड़ा समझाया, भाई ये कोई बात हुई, योग निद्रा का अभ्यास हम करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, उससे अलग अनुभूति लेने के लिए, मन की शांति के लिए, मन को एकाग्र कर। और ये तुम फुटबॉल मैच कह रहे, नहीं तू करने दे मुझे। फिर उनका आया मैच, फिर वो जीत गए। जीत गए तो उनके सारे जो जवान थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, जेसीओस एंड एवरीबडी, नाउ दे ऑल डू योग निद्रा इन देयर होम एंड दे, आई डोंट नो नाउ उनका रिजल्व क्या है पता नहीं, बट लोग बड़े खटपटिया है, आप कोई करे लॉटरी निकल जाए, लॉटरी निकल जाए, लोग तो यही करेंगे। इट इज नॉट फॉर दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज that you enter into a very powerful zone. Let me say it again. आप परमात्मा स्वरूप हो, कम नहीं हो, आप दिव्य हो। कृष्ण गीता में कहते ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। कबीर साहब कहते हैं तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा राखा। कितना सुंदर। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास, कितना खूबसूरत। तो हमारे सब संतों ने, हमारे दर्शन शास्त्र ने कहा परमात्मा ही हमारा पिता है। और मैं सीधी सी बात ये कहती हूँ भी, जैसा बाप होगा बेटा वैसा ही होगा कि नहीं? बाप इंसान तो बच्चा, बाप घोड़ा तो बच्चा, बाप बंदर तो बच्चा, और बाप है परमात्मा तो मैं। एज सिंपल एज दैट। पर तुम वो हो जो अपना स्वरूप भूल गए हो, तुम वो हो जो अपना स्वरूप भूल गए। योग निद्रा तुम्हें अवसर देता है अपने ही आप में आने का, अपने ही स्वरूप में आने का। देखिए जैसे छोटा बच्चा ना बाहर मार्बल्स कंचे खेल रहा है, पतंग उड़ा रहा है, माँ कहती घर आ, नहीं आता। माँ कहती बेटा आइसक्रीम, महंगा आइसक्रीम, बच्चा सारी गेम छोड़ के आइसक्रीम खाने को आ जाता है, राइट? हमारा मन संसार की विषय वस्तुओं के पीछे बच्चे की तरह भागता है, और आनंद का मीठा मीठा स्वाद तुम्हारे अपने अंतर है अगर मन को ठहरा लो तो। अगर ये भीतर का आनंद सुख आपने ले लिया तो संसार की सब चीज वो बच्चे के कंचे और पतंग जैसी 1 मिनट में छूट जाती। यू वोंट रन आफ्टर इट, यू विल यूज इट बट यू विल नॉट बी स्लेव ऑफ इट। जिसकी कृपा से 36 प्रकार के भोजन तुम्हें खाने को मिले उसका धन्यवाद कर और खा।
जिसकी कृपा से तुझे ये सुंदर मकान रहने को मिला है उसका धन्यवाद। प्रसाद माने कृपा, प्रसाद माने कृपा, जिसकी कृपा से ये शरीर मिला। शरीर को भोग, पर उसको याद रख। हम एक्चुअली ये सब चीजें भूल गए। हमें लगता है तो सत्संग तो बुढ़े लोगों का काम है, हम जवान हैं, हम भागे, हम कमाए, हम चीजें इकट्ठी करें, लेबल चीजें इकट्ठी करें, एंड हैव पार्टी एंड हैव फन। सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट फन, बट देयर इज वन फन इन हिंदी लैंग्वेज विच इज ऑफ स्नेक। विषय इज सांप वाला फन, और ध्यान, भक्ति, ज्ञान वो है आनंद वाला फन। ये जहरीला है, काटेगा, बड़ा दुख देता है। हाय मेरा घर कोई ले ना जाए, हाय मेरा घर कोई ले ना जाए, हाय मेरा घर। अरे बाप, घर तो तू छोड़ेगा, चाहे मर्जी से छोड़, चाहे मौत छुड़वाए, चाहे लड़का निकाल दे, चाहे बैंक ले जाए, तूने कर्जा नहीं चुकाया था। so many reasons can happen। आज चीज है, कल नहीं रहेगी। आज सोना चांदी है, हो सकता कल ना रहे। आज पैसा है, हो सकता कल ना रहे। Situations happen। Don't be so possessive of stuff that if they go away, you lose your heart and go into depression and cry, हाय मेरा सामान कहाँ गया। सामान के लिए मत रो। कभी इन आंखों से प्रभु के प्रेम का जल भी तो बरस लेने दो। कभी इन आंखों से प्रभु का दर्शन का रस भी तो ले लेने दो। कभी अपनी जुबान से हाय नहीं, वाह 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 क्या आनंद है, हाय की जगह वाह कर ले। पर वाह तभी करोगे जब अपने मन को नियंत्रित कर सकोगे। Coming back to the side benefits of Yoga Nidra, it eradicates fear, phobia, psychiatric weaknesses, uproots stress, renders deep relaxation, and keeps mind cool and peaceful. Now, if you have a cool and peaceful mind, you are boss of 20 employees. And sometimes, or maybe many more times, स्टाफ ने गड़बड़ किया और तुम चिल्ला रहे हो। सोचिए 20 बंदों पर चिल्लाने के लिए तुम्हें 20 बार अपना बीपी हाई करना पड़ा। जुबान से गालियां बरसाई, बीपी अपना बढ़ाया। जिसको गाली दी है आज नहीं कल बदला लेगा। प्रॉब्लम ये है। पंजाबी में कहते हैं पाजी दोगे तो पाजी लेनी भी पड़ेगी। किसी को गाली दोगे तो गाली डबल होके वापस आएगी। ठीक है वो आपका पियोन है, ठीक है उसने कुछ गड़बड़ किया, पर अगर आप उसके सिर पर सवार हो गए तो वो तुम्हारे सिर पे सवार जरूर होगा। वेरी टफ। सर जब किसी को डांट पड़ती है ना तो सारा स्टाफ ऑफिस वाले आके हाय सर ने बड़ा डांट दिया, हाय सर ने बड़ा डांट दिया तेरे। मेरे से पूछो अगर मैं ये देख रही हूं तो मेरी सारी हमदर्दी उस साहब के साथ होगी। क्यों? जिसको डांट पड़ी उसे तो एक ही बार पड़ी। जो डांट मार रहा है उसको दिन में 50 बार मारनी पड़ रही है। हाय बेचारे का खून खोल खोल की बढ़िया होता। हाँ दिल पे जोर, दिमाग पे जोर। So if you are a factory owner, if you are an office in charge, if you are head of the family, know this. Discipline others with the stern eyes and language without being rude. मतलब दूसरा ठीक होए ना होए अपना बीपी बढ़ा लिया, इसमें क्या अकलमंदी है। ये तो ऐसे हो गया जैसे एक माँ को गुस्सा आया बच्चे पर, बच्चे को उसने पीटना चाहा, बच्चे ने देखा मम्मी हाथ आ गया जूता, बच्चा भागा, माँ मोटी थी भाग न सकी, बच्चा दूर निकल गया, माँ जूता अपने आप को ही मारने लग गई। तो जब आप गुस्सा खाते हो तो ये अपने आप को जूता मारने जैसा है। There will be always reasons for you to get flustered, angry,
agitated because circumstances and people are going to be there. देखिए आप संत महात्माओं की संगत में तो रहते नहीं हो, रहते हो क्या? ना जी ना, संतों को तो मिलते भी नहीं हो। मैं आ जाऊं श्री फुट तो आते हो, नहीं तो कहाँ आते हो? कितने नेड़े पड़ता है, नजदीक पड़ता है। आप अगली बार कब आएंगे? मैं कहा जब आएंगे तो बताएंगे। हाँ, पर मजे तो ये होना चाहिए। देखिए मैं डॉक्टर हूं, ना MBBS ना BMS, दोनों डिग्री मेरे पास नहीं है, पर मैं मन की डॉक्टर हूं। और तुम मन से जी रहे हो। शरीर मन से चल रहा है कि तन से चल रहा है? मन से चल रहा है। मन को ठीक कैसे रखना है ना स्कूल ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी कोई नहीं सिखाता। Nobody teaches this. Science, history, geography, everybody is teaching that. Maths, geography, everybody is being taught. Physical science, chemistry is taught. But nobody is even talking about mind. Isn't it the biggest blunder which is happening? I suggest, and this experiment is already on in many schools, and that is children are doing pranayam right in school. I like to give example of one of the school in Haryana in Rewari, where children are doing Yog Nidra right in school. And 25 of those students of 10th, 11th, 12th class came to see me in ashram, and everybody had a letter for me, जहाँ वो बच्चे मुझे लिख रहे थे, मैं बहुत inferiority complex में था, मेरा ठीक है, मैं दुखी रहता था, मैं ठीक है, एग्जाम से डरता था, मैं ठीक है, and they were just saying thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. इसमें एक दो बच्चे ऐसे थे, very serious illness, schizophrenia. 6 महीने वो लड़की यहाँ विमेंस में भर्ती रही है, वेरी यंग, इज इन 12th स्टैंडर्ड नाउ। हमारे पास रही 5 दिन यूथ कैंप में, तो योग निद्रा कर रहे, आसन कर रहे, प्राणायाम कर रहे, मुझसे सुन रहे हैं। And she wrote to me that I feel as if I am flying on clouds. I am sleeping well. My mind is not troubling me. Now, स्किज़ोफ्रेनिया का एज सच क्या इलाज बताइए? दवाई है, बस दवा देते रहो, उसको सुला के रखे रहो, बस सोते रहो, बेटा बाहर ना जाओ, बट कब तक? पर आसन, प्राणायाम, योग, आश्रम का वातावरण, मेरे साथ मिलना, हंसना, खेलना, और बच्चे खूब नाचते हैं हमारे साथ. They love to dance. And I make such compositions for them where they dance. I give them opportunity to do that. मैं उनको कहती हूँ, मैं हंस रही थी, मैं बेटा आपको तो मैं जो मर्जी करा लूँ तुम कर लोगे. अभी आ रहा है एडल्ट्स का शिविर, उनको कहो वृक्षासन करो, बाँह सीधी उठाओ तो आए, कोल्ड शोल्डर आए, गर्दन दुखती, अच्छा आगे झुकने वाला कर लो, कमर में दर्द है, अच्छा आगे मत झुको, अच्छा पीछे झुकने वाला कर लो, जी चक्कर आते हैं. इट्स सो टफ. सो आई हैव टू रियली बी इनोवेटिव. तो एज के अनुसार आसनों को डिजाइन करते हैं, एज के अनुसार प्राणायाम को डिजाइन, पर योग निद्रा सबके लिए होती. अमेजिंग थिंग इज दिस, वेदर यू आर यंग or you are old, man or woman, child or a teenager, if stress is everywhere and to everyone, then this means Yoga Nidra should be done by everyone, every day. सुबह जैसे रोज नहाते जरूरी, नहा के आए हैं ना, हाँ नहाना जरूरी, ऐसे योग निद्रा जरूरी. ये जो रिपोर्ट आज मेरे पास आई है, इसको हम अपनी साइट पर ऑनलाइन अवेलेबल करा देंगे, सो दैट यू कैन टेक अप योर टाइम एंड रीड प्रॉपरली एंड सी हाउ योग निद्रा कैन हेल्प यू राइट एट योर होम. घर में ही बैठे बैठे आप पहले एक बार सीख लें उसके मेथडोलॉजी को, और फिर जस्ट मेक श्योर 3 एडवाइसेस. एक, कमरे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाइए, मोबाइल फ़ोन को ऑफ करिए, और कोई खिड़कियां हैं तो वो बंद रखिए ताकि बाहर का कोई साउंड आपको ना आए. घर वालों को कहिए अगर मुझे हंसता खेलता देखना है तो डिस्टर्ब मत करिए. गुस्सा आया तो तुमको ही पीटूंगी, क्या फ़ायदा? नहीं, क्या फ़ायदा? तो गुस्सा नहीं, तो मैं अपने आप को ठीक. देखिए, कोई आपसे कहे
बुखार है, अच्छा अब कैसे हो? तो बड़ा अच्छा लगता है ना सुन के, मेरा हालचाल पूछा, राइट? पर जब आपके मन में गुस्सा जोर से आता है तो ये भी बीमारी है। जब आप बहुत चिंता करते हैं तो ये भी एक बीमारी है। पर इस बीमारी के बारे में कोई नहीं पूछता, कोई हमदर्दी नहीं दिखाता। एक्चुअली जब हम ये कहते हैं ना क्या हाल है, तो हम शरीर की बात अक्सर करते या फैमिली की अक्सर करते, बट truthfully speaking, it is all about mind. The person is asking, how is your mind? तो शायद हम भूल गए हैं, तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज करिए। अब जो आपके मित्र हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, जब आप उन्हें मिले तो उन्हें ये मत पूछिए क्या हाल है, उनसे पूछिए मन के क्या हाल है। दोस्ती तो यही है ना कि तुम मुझसे कहो कि अच्छा रात ठीक से सोए थे, पूछो रात ठीक से सोए थे कि करवटें बदलते निकल गई रात सारी। वो क्या है ना, वो हिंदी का गाना, करवटें बदल से रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। जो करवटें बदल रहा है मतलब स्ट्रेस में। स्ट्रेस सुनो तो इल्जाम उसके बेटे बहू बिजनेस को मत दीजिए, इल्जाम स्वयं लीजिए कि मैंने मेरे मन को ट्रेन सही नहीं किया। तो उन्हें योग निद्रा सिखाइए, सीडी ही तो है, दे दीजिए, यूएसबी में दे दीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड फोन पे कर लीजिए। फोन आपके साथ, बीवी हो ना हो, फोन हमेशा साथ होता है। हाँ, मेरे एक शिष्य है, यहीं दिल्ली में एक जगह वो काम करते हैं। तो एक बार मैं उसी मार्केट में थी तो अंदर ले गए कि आइए हमारा देखें। गई मैं देखने, प्लीज़ बुला मत लेना, मैं ऐसे जाती नहीं, वो बाई चांस की बात है, ऐसा हो गया। तो उन्होंने अपना शॉप दिखाया, वेरी नाइस। फिर कहते अंदर चलिए। मैं अंदर क्यों? कहते नहीं असली चीज़ वहाँ। मैं क्या? कहते जहाँ मैं बैठता हूँ। तो अपने शॉप के ही पीछे उसने एक बेड सा लगा रखा था, वहाँ फोटो रखे हैं, अगरबत्ती रखी। कहते रोज दोपहर को यही योग निद्रा करता हूँ, एवरी डे इन हिज वर्क प्लेस। बोले मेरा स्टाफ को पता है, वो दे मेक श्योर कि सर आप जाइए रेस्ट करिए एंड वी विल हैंडल द कस्टमर्स, वी विल डू द सेलिंग एंड एवरीथिंग। एंड समटाइम्स उनका स्टाफ कहता है सर आज मैं चला जाऊँ, सुबह शाम को दूसरा कहेगा मैं चला जाऊं, बिकॉज दे आर लर्निंग द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योग निद्रा। योग निद्रा से मन शांत है, बीपी डाउन जाएगा, एंड ऑल द मेडिकली जो रेलेवेंट पॉइंट्स है उसका मैंने जिक्र किया है। अब देखिए योग निद्रा हम तो नहीं, हमको तो नहीं करना, क्योंकि हम इस देश के हैं या उस धर्म के हैं या उस मजहब के। लेट मी से, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। विजुअलाइजेशन में जहाँ मैंने मंदिर और शिव की बात करी है, तो उसमें एक अल्ट्रेशन आप ये कर सकते हैं कि आप मस्जिद देख लेना, आप गुरुद्वारा देख लेना, आप गुरु नानक को देख लेना, कृष्ण को देख लेना, दुर्गा को, इष्ट हो, कोई इष्ट हो, इट इज नॉट नेसेसरली, क्योंकि अब सबका अलग 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 है, इस कारण वो अलग अलग इतने नाम लेना उचित नहीं था। इसलिए हमने विजुअलाइजेशन में टेम्पल का किया, और विजुअलाइजेशन के साथ जो बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम जो देखते हैं वैसा भाव आ जाता है। जैसे आपको कोई आपके पोते का फोटो दिखाए, क्या भाव आएगा? प्यार। आपको आपकी कॉलेज स्वीट हार्ट गर्लफ्रेंड की कोई फोटो दिखाए, आज जब आप 65 साल के हो गए तो क्या भाव आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो जो हम देखते हैं वैसे ही भाव मन में जगते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने इष्ट को, गुरु को, या जो भी धर्म स्थान को हम मानते हैं, जब हम उसे विजुअलाइज करते हैं, इट चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी। दैट अलोन इज सफिशिएंट। जैसे किसी ने कहा तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, सुनते क्या हुआ? कॉर्टिसोल।
आप खड़े थे, सामने से एक भागता हुआ जर्मन शेफर्ड या कोई फेरोशियस डॉग बड़े गुस्से में तुम्हारी ओर भागता हुआ है, क्या होगा? शरीर में एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन रश आएगा, बॉडी विल यूज क्विकली द ग्लूकोज, गिव स्ट्रेंथ टू द मसल्स एंड यू विल रन। चेंज हो गया ना सब बॉडी। एक शब्द से, एक दृश्य से शरीर का केमिस्ट्री बदलता है। तो जब आप योग निद्रा करते हैं तो आपका बॉडी केमिस्ट्री इज इन योर कंट्रोल एंड स्लोली योर इमोशंस टू विल कम इन योर कमांड। So, I pay tribute to all the rishi and our lineage of yogis, our lineage of Upanishads and the yoga scriptures, from where this methodology has traveled to us in this 21st century. I pay tribute to Swami Buaji, Swami Ram, Swami Satyanand Saraswati, and many more masters who have worked, propagated and taught people how to do this and alleviate their physical diseases, and then you become a better sadhak. कैसे? योग निद्रा मन को इतना शांत कर देगा, आप जब उठे उस समय आप पाठ करेंगे तो मन पाठ में लगेगा, क्योंकि मन भागेगा ही नहीं कहीं। जब आप मंत्र जप करेंगे तो मन मंत्र में लगेगा, आप पूजा अर्चना करेंगे मन उसमें लगेगा। आप अगर शायर हैं तो शायरी सुंदर होगी, आप डांसर हैं तो आपका डांस में अच्छा हो जाएगा, आप एक गायक हैं तो सुरों में रस आ जाएगा, आप एक चिंतक हैं, आपकी चिंतना को पंख लग जाएंगे। क्योंकि योग निद्रा में जिस विश्राम को आपने प्राप्त किया है वह आपके अंदर क्रिएटिविटी juices will get oozing in you. So this means if you are a student, you will become better student. आप एक बिजनेसमैन हैं तो यू विल डू बेटर बिजनेस। वाई? जब मन बिखरा हो, गुस्से में हो, तो काम कोई भी सही से नहीं हो सकता है। हम लोगों को कहते हैं जुबान लगाम में रख, मैं कहती हूं मन लगाम में रख। मन लगाम में आया तो जुबान भी लगाम में आ जाएगी, और इस जुबान से कभी ईश्वर का प्रेम नाम गीत भी तो गाया करो। फिर ये भी अगेन इट इज समथिंग विच कैन बी इन्वेस्टिगेटेड इन लैब्स, क्योंकि ये मैंने देखा रोते डिप्रेस्ड चेहरे पर जहाँ हुआ कीर्तन शुरू, वो गाने लगे और वो गाने लगे और वो गाने लगे, कीर्तन गाने लगे, गाते 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 चेहरे बदलने लग जाते, मुस्कुराहटें आने लग जाती, आंखों में चमक आने लग जाती, मस्ती की हिलोरे लेने लग जाते, शरीर उनका झूमने लग जाता है। और एक महिला ऐसी आई थी जिसकी टांगे कटी हुई थी, वो उठ के खड़ी ना हो सकती थी, पर वो बैठे बैठे नाच रही थी। प्रभु नाम स्मरण करा तो कोर्टिसोल रह कहाँ सकता है, रह गई नहीं। आखिर में थोड़ी देर संकीर्तन से हम थोड़ा एक मस्ती तुम भी तो ले लो ना संग में। वाह वाह। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो,
મજા આવે છે. ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો, 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 ગોવિંદ બોલો ગોપાલ
नाम बोलो, मुख मिश्री मुख में घोलो, प्यारे हरि का नाम बोलो। ना मन डोले ना अट डोले, ना मन डोले इत युत डोले, बस ये बोले गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। बोलो वाह वाह, बोलो 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 बोलो, ए प्यारे बोलो ना, बोलो ए डॉक्टर रमन कपूर बोलो, बोलो बोलो, ए हमारे ब्रिगेडियर साहब बोलो, बोलो ए चश्मे वाले सरदार जी बोलो, बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत अपने सुख से सब जग लागे, क्या दारा क्या प्रीत, अंतकाल संगी नहीं कोई, ये अचरज है रीत, मन मूर्ख अजहू नहीं समझे, सिख दे हारे ओ नीत, मेरी मेरी सब कहत है, हित स्यो लगे ओ चीत, नानक पाव जल पार परे, जो गावे गावे प्रभु के गीत। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, वाह वाह, बोलो 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 बोलो, एक बार मैं कहेगी एक बार आप, हाँ गोविंद 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 गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल
मेरा क्यों डोले, हरि का नाम बोले, मुख मिश्री अमृत घोले। घर जाइएगा तो दिन में एक बार योग निद्रा करें, और एक बार जो तुम्हें पसंद हो ऐसा कुछ संगीत या कीर्तन लगा के दिल खोल के नाच लिया करो। बीपी लो है तो अप आ जाएगा, हाई है तो अप एंड डाउन हो जाएगा। संकीर्तन करो, प्रभु भक्ति करो। मैं ना करो, तू साहिब तू करो। उठते बैठते शुक्र करो। आखिर में एक छोटी सी कहानी कहती हूँ। एक राजा थे, एक वजीर था। सारी कहानियां ऐसी ही होती। तो वजीर था, ज्ञानी सत्संगी महात्माओं के जाता था। वो कहता था शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र। एक दिन राजा साहब कहते, लोई भाई सेब बड़े अच्छे अच्छे आए हैं, मैं ही काटता हूं, ला मुझे दे दो छुरी। चाकू था नया, काटा, अंगूठा ही काट लिया। अंगूठा कटा। वजीर कहता शुक्र है शुक्र है। राजा को चढ़, मेरा अंगूठा कट गया, लव लुहाना हो गया। ये कह रहा शुक्र है। कह रहे इसको पकड़ के ना किले के पीछे वो जंगल है, जंगल में एक सूखा कुआं, उसमें उल्टा लटका के डालो इसको। वजीर क्या? कहते पत्नी ने कहा क्यों बोला? कहती क्या? बोले क्यों बोला? कहते क्यों ना बोलूं, शुक्र है। वो गर्दन भी कटवा सकता था, पेड़ से उल्टा ही तो लटका रहा है, जान भी तो जा सकती थी। तलवार से गर्दन कटती, फांसी पे जाता तो कोई बात नहीं, शुक्र है शुक्र। बीवी तो सिर पकड़ के बैठे रोवे, क्या करूं क्या करूं। हफ्ता भर की बात है, राजा साहब निकले शिकार पर। नया घोड़ा, सरपट दौड़ा सरपट दौड़ा सरपट दौड़ा, खो गया रास्ता। पकड़े गए भीलों के हाथ। भीलों ने कहा भाई ये तो तगड़ा बंदा है, नरबली चढ़ाएंगे, नलाओ इसको। सरदार कहते नलाओ इसको। सारे जो कबीले वाले बड़े खुश, हुला हुला हुल करके नाचे। वो तो ऐ तो देवी प्रसन्न, पता नहीं कौन सी देवी है जो बलि से प्रसन्न, पर प्रसन्न। तो राजा साहब को नहलाया और राजा रोवे, मर गया, अब तो गया, क्या करूं क्या करूं। राजा साहब को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, माथे लाल टीका लगाया, गले में फूल माला डाली, ला करके सरदार साहब के सामने। सरदार बड़े खुश हो रहे, देख रहे, अरे वाह 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 बढ़िया है। करे चल हाथ उठा, देवी माँ की जय बोल। बोल देवी माँ की जय। राजा रोते रोते हाथ उठाया, बोले देवी माँ की जय। अंगूठा कटा, सरदार को दिख गया। कह रहा भाई कटे फटे थोड़ी चढ़ते हैं, रिजेक्ट, नो बली। किसको उठा लाए, भेजो इसको। राजा भागा, भागे भागे क्या बोले, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। आते ही उसने अपने कहा भाई वजीर को लाओ। वजीर कहाँ है? वजीर को लाया, वो बेचारा वहीं पड़ा हुआ था, लाया वापिस। राजा साहब कहते माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे मेरे को, ये घटना मेरे साथ घट गई, तू बिल्कुल सही था, शुक्र कहना चाहिए। वजीर कहता है शुक्र है शुक्र है। कह रहे नहीं पर माफी दे, तेरे को कुएं में डाला। कहता महाराज अगर मैं कुएं में न होता, मेरे अंगूठे साबित हैं, तो अगर मेरा अंगूठा, आपका तो अंगूठा कटा, मेरी तो गर्दन कट जाती, इसलिए कुएं में मुझे ढकेल दिया। अच्छा नहीं तो मैं तो आपकी परछाई था, जहां आप वहां मैं। कई बार तो एक ही घोड़े पे आप बैठा लेते थे, तुम्हें तो छोड़ देते, अंगूठे कटे की वजह से पकड़ा कौन जाता। तो एवरी सिचुएशन से शुक्र है शुक्र है। बीवी भाग जाए तो भी बोलो, बीवी घर वापस आ जाए तो, खाना अच्छा मिले तो, और नहीं मिले तो उपवास, गुड,
गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं होएगा बाजार के गोलगप्पे टिक्की खा के। तो शुक्र है। कार मिल जाए राइड को, शुक्र है। नहीं मिले, तुम्हें नहीं मालूम पागल कि कल क्या होने वाला है। आज जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, कल जो होगा अच्छा ही होगा। तो शुक्र है का मंत्र, जिन मंत्र भूल जाओ, ओम नमः शिवाय भूल जाओ, सतनाम वाहिगुरु भूल जाओ, अल्लाह अल्लाह भूल जाओ, सिर्फ एक मंत्र पकड़ लो, शुक्र है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, कम्युनिस्ट, whosoever you are, शुक्र कहने में किसी को कष्ट नहीं होगा। कोई रिलीजन का फांदा नहीं है उसमें, कोई झगड़ा नहीं, शुक्र है। लर्न टू से शुक्र है। शुक्र शुक्र करो, शुभ कर्म करो। किसी की जेब काटोगे तुम्हारी कटेगी, किसी का खून निचोड़ोगे तुम्हारा भी निचोड़ेगा। कर्म का सिद्धांत, शुभ कर्म करो। तीसरा, संत जनों की संगत जरूर करो, सत्संग जरूर करो। 4, योग निद्रा अवश्य करो। आसन, प्राणायाम एंड योग निद्रा, ये 3 अगर चीजें आपके जीवन में आ गई, तुम खुद एक योगी बन जाओगे। और मैं चाहती हूं तुम सुख से जियो, आनंद से जियो, रो के नहीं, परेशान हो के नहीं। अरे एक नौकरी छूट गई क्या हुआ, कहीं मंगनी टूट गई तो भी क्या हुआ, कोई छोटी बीमारी आ गई तो भी क्या हुआ। एक वृद्ध महिला बहुत दुखी हो रही थी, कैंसर, डॉक्टर्स ने कहा 2 महीने बचे, तू बस जाने वाली है। बड़ा मैं क्या दुखी क्यों हो रही है, कह रही इसलिए नहीं कि मर रही हूं, इसलिए कि जो काम करना था वो किया नहीं, साधना नहीं की, प्रभु आराधना नहीं करी, और मर रही हूं मैं। ना, चिंता मत कर, ये तो तेरा भाव है ना, ये तुझे जल्दी जन्म देगा, अच्छे घर में जन्म देगा, जहां माँ बाप ही शायद संत हों या संतों के प्रेमी हों। चिंता मत कर, चिंता। और मैं साक्षी हूं इस बात की, जब आश्रम में 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे बैठ के मुझे दिखाते हैं मैं प्राणायाम ठीक कर रहा हूं, मुझे दिखाते हैं क्या मैं मंत्र ठीक कर रहा हूं। कैसे सौभाग्यशाली बच्चे हैं ये। मैं चिंता मत कर, मन से बोझ उतर गया। कहती अब तैयार हूं, अब जब मर्जी शरीर चला जाए, नो वरी। मैं भाई पुरानी गाड़ी जाएगी तो नई मॉडल आएगी, लेट इट गो, पकड़ मत इसको। साहेब ने इतने शरीर दिए इतने जन्मों में, एक और ना देगा, और भी मिल जाएगा, डोंट वरी। कहती आप मिलोगे। मैंने कहा अब इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकती हूं, पर मैं एक बात कहती हूं, इस धरती में पानी सब जगह है, जहां खोद के नल लगा लोगे पानी वहीं आ जाएगा। तो जो संत का शरीर है वो नल है, इट इज लाइक अ टैप। Taps can change, water is always there. The body of this particular person might not be available next time, but the Gyan is the Guru, so you will definitely get a Guru. Don't worry about it. Don't worry about it. 10 गुरु साहिबान की बाणी नहीं है गुरु ग्रंथ साहब में, 6 गुरुओं की है, भक्तों की है, फकीरों की है। किसी ने प्रश्न पूछा था गुरु नानक देव से, जब उन्होंने कबीर की बाणी ली तो उन्होंने कहा कि आप उनकी बाणी क्यों ले रहे हो। तो साहेब ने उस समय जवाब दिया था, न बाणी कबीर की है न बाणी नानक की है, बाणी तो निरंकार की है। तो निरंकार की बाणी जहां जहां है हम उस सबको एक जगह पर एकत्रित कर देंगे। गुरु ज्ञान है, किस शरीर से निकल आएगा बाहर, ये तो नल है, नल टूट जाते हैं, फिर हम नया नल ले आते हैं। ऐसे गुरु का, संत का, महात्मा का शरीर हमेशा नहीं रहेगा, टूट फूट जाएगा। अब उसके अंदर इच्छा है दोबारा आने की तो आ भी जाएगा, नो बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वो डरता थोड़ी संसार से। जब माया ही कह दिया तो माया से क्या डरेगा वो। संत मोक्ष नहीं चाहता कि जन्म ना हो, अरे नहीं नहीं, वो कहता है बागे बहार है, दिल आया तुझ पे यार है। संसार बाग है, बागे बहार है, दिल आया तुझ पे यार है।
ये फूल आबशार है, मेरा यार बेकरार है। ये सितारों की चमकियां, ये बादल की बरसियां, बस तेरा ही लश्कर है, सब और मेरा यार है। कहीं नदियों की वलवले, कहीं सागर की छलछले, कहीं गुंचे है खिल रहे, कहीं तितली बन उड़ रहे। ये उड़ने वाला यार है, ये खिलने वाला यार है, और दिल बेकरार है, सब और मेरा यार है। ये दिन में भी याद है और रात में भी याद है, सांस लूं तो ही तू, सांस छोड़ूं तो ही तू। ये मैं है कि तू है, ये तू है कि मैं है, कि तू है मेरा यार है कि मैं ही मेरा यार है। ये तू भी मेरा यार है, ये मैं भी मेरा यार है। इस यार से प्यार है, दिल का ये करार है, आया ये इसरार है, शब्दों के वार है। ये बस यार मेरा यार है, बस यार ही यार है। मरने से नहीं डरता क्योंकि जीने की इच्छा नहीं रखता, पदार्थ के पीछे नहीं भागता इसलिए सारी दुनिया पैरों में उसके होती है। तो मोक्ष की चिंता उसको नहीं है, वो जीते जी मुक्त है। मरने बाद मुक्ति हम नहीं जानते, कुछ गप्प है, झूठ है वो। हर पल होश से बिताओ, मुस्कुराहटे देते रहो, सेवा देते रहो। सामने वाला टेढ़ा हो तो भी, सामने वाला मुस्कुरा दे तो भी, तुम अपना काम करते रहो। Don't expect that others should respond positively to you. You just do your job. And your job is इस दिल को सुकून में रखो। यहाँ चिंतन नहीं करना, यहाँ स्ट्रेस नहीं लाना, जिस प्रकार से, जिस तरीके से। तो सत्संग, आसन प्राणायाम, योग निद्रा और उठते बैठते सुख। तो आप सब आए, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। प्रभु ऐसी मुलाकातें जल्द कराए, फिर कराए और बार बार कराए। तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, ये मेरी शुभकामना आप सबके लिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबको नमन करती हूँ। सबको मेरे प्रणाम, सबको मेरे प्रणाम। योग निद्रा का मैंने बताया सीडी भी है, योग निद्रा यूएसबी में भी है। योग निद्रा को आप डिजिटली डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी आपको मीडियम सही लगे। यूज दैट, गिफ्ट इट टू पीपल। खुद हंसो, दूसरों को हंसा। देखो हम जाते ना किसी घर तो फूल देते हैं, फूल भाई साहब मुरझा जाएंगे, चौथे पांचवें दिन कूड़े में जाएंगे, हैं जी। योग निद्रा दो, स्ट्रेस फ्री होने का मार्ग दिखाओ, बेस्ट गिफ्ट। खुश रहो, आबाद रहो, इतना ही कह के वाणी को विश्राम।